एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स डिक्शनरी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पढ़ रहे हैं हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सोल प्रोप्राइटरशिप हम कवर कर चुके हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और उसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में बना चुकी हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आज हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर हम एक क्विक थ्रू रिवीजन कर लें। हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो था वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ये। बहुत सालों से चलते आ रहा है। कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल्स मैंने दिए थे, हल्दीराम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और इनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन अभी है इस बिजनेस को जो चला रही है। फिर हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसको गवर्न करता है। बेसिकली कोई पार्लियामेंट में लॉ नहीं आया था, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से फिर पार्लियामेंट में एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके अकॉर्डिंगली ये बिजनेस ऑपरेट करता है। ये बिजनेस को हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है। ठीक है, आपका बर्थ लेना बहुत ज़रूरी है इस फैमिली में। इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या तो आप बर्थ लो इस फैमिली में, और आप लीगली अडॉप्टेड हो। पहले अडॉप्शन का नहीं था, बट फिर कुछ केसेस ऐसे आए कि कुछ लोग जो है वो चाइल्डलेस है, बट दे आर फॉलोइंग लाइक हिंदू, उनका हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा है, बट दे आर चाइल्डलेस नाउ, तो they can legally adopt someone and continue their business। फिर उसके बाद जो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होता है वो करता होता है। बाकी सब जो मेंबर्स होते हैं उनके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूटिलाइज हो सकती है वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका डाउनफॉल आ रहा है, बिकॉज जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अब इंडिया में नहीं रहा है। बेसिकली बहुत कम हो गया है, नहीं रहा है तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत कम हो गया है। तो बेसिकली ये वाला फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में। फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइबिलिटी किसकी क्या रहती है, कंट्रोल किसके हाथों में रहता है, कंटिन्यूटी कैसी रहती है इस बिजनेस की, और माइनर जो होता है वो मेंबर होता है कि नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल रहता है इस बिजनेस के लिए? 2 मेंबर्स एटलीस्ट फैमिली में रहने चाहिए, और जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब उनके बुजुर्गों की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो उनके नाम होनी चाहिए। इट शुड बी इनहेरिटेड बाय देम। ओके, जैसे आपके दादाजी हैं तो उनके नाम पे उनकी परदादा जी की उनका राइट होना चाहिए, उनके परदादा जी के उनके पापा की प्रॉपर्टी पे। लाइक आपके पापा हैं तो उनका राइट होना चाहिए आपके दादाजी की प्रॉपर्टी पे। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शुड बी इनहेरिटेड बाय देम, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, तभी ये बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, फिर अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट नहीं होता। जो मेंबरशिप होती है हर मेंबर की, हर इंडिविजुअल की जो बिजनेस ज्वाइन करता है फैमिली का, वो बर्थ से ही होता है। बर्थ उसका वो पैदा होता है और बर्थ मेंबर बन जाता है इस बिजनेस का। लाइक आप बेबी देख रहे हैं तो ये पैदा होते ही बेचारा ऑफिस जाने लग गया। ऑफिस तो नहीं जाता है, बट ही इज एन इक्वल मेंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एग्रीमेंट नहीं लगता। गवर्नेंस, अब इसको गवर्न कौन करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसको गवर्न करता है। 2005 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके अंदर ये बोला गया था कि जो डॉटर है, या इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, भले वो फीमेल हो या मेल हो, दे हैव एन इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, वो भी को पार्टनर्स बन सकती है। और जो एल्डेस्ट मेंबर है वो भी फीमेल, जो करता है वो भी एक फीमेल हो सकती है। जैसे दादाजी नहीं है तो दादी जी विल बी दी करता ऑफ दैट बिजनेस, एल्डेस्ट मेंबर।
ठीक है, तो ये था अबाउट फॉर्मेशन। अब देखते हैं लाइबिलिटी। अब किसके ऊपर कितना कर्जा और चुकाने की क्षमता रहती है ये देखेंगे। जो कर्ता होता है, कर्ता की जो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। मतलब इनको अगर बिजनेस के एसेट्स इनके इनके जो शेयर है बिजनेस में, उस हिसाब से इन्होंने पैसे चुका दिए, अगर फिर भी कुछ बचता है इनके ऊपर लोन, तो इनको अपने पर्सनल एसेट से वो डेट्स पे ऑफ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलर रहते हैं, ये करता रहते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं बिजनेस रिलेटेड सारे, और यही मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। देन जो बाकी मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब जितना जितना उनका शेयर है बिजनेस में, उस बिजनेस में उनका शेयर है, उस बिजनेस में उनका कंट्रीब्यूशन है, वहीं तक उनकी लाइबिलिटी होती है। उनको उतना ही पैसा चुकाना होता है। लाइक ये एक मेंबर हैं, उनका 20% शेयर है, तो वो 20% तक ही कर्जा चुकाएंगे। ये फिर उनके भाई हैं, इनका भी 20% शेयर है, तो ये 20% तक ही कर्जा चुकाएंगे। बाकी सब कुछ कर्ता के ऊपर आता है। तो जितना जिसका शेयर है उतनी उसकी लाइबिलिटी रहती है चुकाने के लिए। बट जो कर्ता रहता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, क्योंकि वो मेन कंट्रोलर रहता है, एल्डर मेंबर रहता है। देन कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? ऑब्वियसली कर्ता के हाथ में रहता है। ही इज द कंट्रोलर ऑफ बिजनेस। वो उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है मैनेज करने की बिजनेस को। जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस है, ही इज ऑथराइज टू टेक दोज। उनके डिसीजन सबको मानने ही पड़ेंगे। ओके, और उनके पास लीगल राइट भी होता है कि किसी बाहर वाले से भी कॉन्ट्रैक्ट पे अपना बिजनेस चलवा लें। इनके पास लीगल राइट्स रहते हैं। मतलब किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्टिकुलर आपको मान लीजिए आपका कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, आपको फुटवेयर का भी लॉन्च करनी है, फुटवेयर का भी फैक्ट्री लगानी है, तो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट किसके पास होता है? कर्ता के पास होता है। आपने किसी मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आप मिलकर हमारे साथ ये फैक्ट्री ऑपरेट कीजिए, तो ये राइट इनके पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता। तो ही इज द कंट्रोलर ऑफ बिजनेस। इनके पास अथॉरिटी रहती है टू मैनेज द बिजनेस। इनके पास पूरे लीगल राइट्स होते हैं कि वो किसी बाहर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, ठीक है। और सारे मतलब सब लोग बाध्य रहते हैं इनके डिसीजन से कि इनके डिसीजन हमको मानने ही मानने हैं। कंटिन्यूटी कैसे रहती है? अगर कर्ता की डेथ हो जाती है सपोज, फिर भी कंटिन्यू होता रहेगा बिजनेस। क्यों? उस कर्ता के बाद जो सबसे बड़ा बंदा बचता है, फिर वो कर्ता बन जाता है। लाइक दादाजी नहीं है तो उनका जो बड़ा बेटा है, देन ही विल बी द कर्ता ऑफ द बिजनेस। ओके, इस बिजनेस को टर्मिनेट खत्म तभी किया जा सकता है जब सारे मेंबर्स म्यूचुअली अग्री हों इस बिजनेस को ख़त्म करने के लिए। यार अब बिजनेस नहीं संभल रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, हमें बहुत सारे हमारे ऊपर कर्जा पड़ गया है, या कोई लड़ाई हो गई आपस में, बनी नहीं, जैसा कि आजकल यूजुअली बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज में होता है, बनी नहीं आपस में, बिजनेस अलग अलग करना है, तो सबका म्यूचुअल कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक का डिसीजन नहीं किया मैं तो जा रहा हूँ बिजनेस से, मुझे नहीं करना, बाहर में जाओ तुम लोग, ऐसा कुछ ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सबको म्यूचुअली डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के बिजनेस को टर्मिनेट कर सकते हो। इट इज़ क्योंकि ये एक लॉ के थ्रू रेगुलेट होता है और आपको उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉ यही कहता है कि ये तभी टर्मिनेट होगा जब म्यूचुअल कॉन्सेंट हो सारे मेंबर्स का। देन माइनर कौन होता है? जो 18 साल की उम्र से नीचे का हो, यानी जो बेबी है बर्थ से ही वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, ठीक है। कंडीशन ही क्योंकि वही है कि आपको अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है तो आपको उस परिवार में जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उसकी कंडीशन ही यही है, तो बच्चा जन्म से ही मेंबर बन जाता है, ठीक है। तो माइनर्स भी मेंबर होते हैं बिजनेस के, जैसे खींच के ले जा रहे हैं ना इनको, बट डॉगी इज नॉट अ मेंबर, बट ही इज द मेंबर ऑफ द बिजनेस। ये अभी ऑफिस संभालेगा नहीं, पर बड़ा होगा तो इन्हीं को संभालना है, भले इनका मन कुछ और करने का।
तभी आजकल इतने पॉपुलर नहीं है, बिकॉज ये बिजनेस एकदम ही मतलब ख़त्म होने की कगार पर है आजकल। इस टाइप का बिजनेस कोई फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज ही नहीं बची हैं, सब अपने अपने सबके सपने हैं, किसी को करना है किसी को नहीं करना है, तो कंटिन्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं है इस बिजनेस की। तो ये थे इसके फीचर्स। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, नोट्स एक्सेस कर सकते हो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड सारे। गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू रियली लाइक दिस ट्यूटोरियल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एज आई ऑलवेज से, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज पार्टनरशिप। Till then, stay safe, stay happy, and stay motivated. Take care. Bye bye.